हॉर्मुज की खाड़ी के मसले पर ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। ये अल्टीमेटम उन्होंने शनिवार को ट्रुथ सोशल पर डाला। बात यह है कि ईरान ने मार्च के आखिर से उस रास्ते को बंद कर रखा है। ये सब एक 5 हफ्ते की जंग के दौरान हो रहा है जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी। जंग तब शुरू हुई जब अमेरिका और इजराइल ने हमले किए। शुक्रवार को हालात और गर्म हो गए जब ईरान ने अमेरिका का एक F-15E जहाज गिरा दिया। उसमें से एक आदमी को बचा लिया गया, लेकिन दूसरा अभी तक लापता है। कोई कह रहा है तलाश चल रही है, कोई कह रहा है शायद पकड़ लिया गया हो। उधर दुनिया भर में तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं और अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अब तक 13 सैनिक मारे जा चुके हैं और 365 से ज्यादा घायल हैं। इससे ट्रंप की दिमागी हालत ऐसी हो गई है कि वो ट्रुथ सोशल पर कुछ भी लिख रहा है। ट्रंप कह रहा है कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट दिवस और ब्रिज दिवस होगा, सब एक साथ। ऐसा होगा जो कभी नहीं हुआ। हॉर्मुज खोलो या तुम नर्क में रहोगे, देखते जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। साथ ही साथ ईरान के सपोर्ट में अब इराक भी उतर आया है। खबर है कि इराक में बड़े पैमाने पर नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए हैं। तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। मुक्तदा अल सद्र, जो इराक के एक शिया आलिम हैं, उन्होंने पूरे इराक में अमन वाले एहतिजाज की अपील की है। बगदाद और बसरा में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हैं, अमेरिका की मौजूदगी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इराक ने शलामचा बॉर्डर क्रॉसिंग भी बंद कर दी है। रुमेला तेल के मैदान पर ड्रोन से हमला हुआ है। इराक के सेहत महकमे के मुताबिक इस पूरे संकट में अब तक कम से कम 108 लोगों की मौत हो चुकी है। उसी के साथ ईरान के विदेश मंत्री ने यूएस को चेतावनी दी है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग को 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, लेकिन अभी भी दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। अमेरिका इजरायल ने शनिवार को ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। इस हमले पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा, अमेरिका इजरायल की तरफ से बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर 4 बार हमला किया जा चुका है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये अटैक होते हैं तो यहां से निकलने वाला रेडिएशन तेहरान तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि खाड़ी के दूसरे देश भी इसकी जद में आएंगे। यानी बहरीन से लेकर कुवैत, सऊदी अरब जैसे देशों के शहर इससे तबाह होंगे। ईरान, जिसे ट्रंप कहते थे कि उसके पास कोई ढंग की एयर डिफेंस नहीं, उसी ईरान ने अमेरिका के जंगी जहाज गिरा दिए, पायलटों को पकड़ने के करीब पहुंच गया और जो बचाने आए थे उनके जहाज भी इतने नुकसान में आ गए कि जाते वक्त अमेरिका को खुद ही उन्हें उड़ा देना पड़ा। साथ ही साथ देखिए इजराइल में क्या चल रहा है। ईरान पर अमेरिका और यूएस दोनों हमला कर रहे हैं। ईरान उसका जवाब भी ताकत के साथ दे रहा है, लेकिन इजराइल की इन तस्वीरों को वेस्टर्न मीडिया नहीं दिखा रहा है। इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं। इजराइल की पुलिस ने इस पर बंदिश लगाई हुई है और बावजूद इसके लगातार सैकड़ों लोग सड़क पर जंग रोकने के नारे लगाते हुए निकल रहे हैं। अब इसमें सरकार बदलने के नारे भी शामिल हो गए हैं। जंग शुरू हुई तो तकरीबन 90% इजरायली इसके सपोर्ट में थे। अब तादाद 50% तक ले आए हैं। जाहिर है टीवी पर किसी और मुल्क को तबाह होते देखना रोमांच देता है, लेकिन अपने अगल बगल मिसाइलें गिरता देखना डराता है। उसी के साथ अपडेट निकल कर आया है कुवैत से। मशहूर कारी और इमाम मिशारी राशिद अलाफासी ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को लेकर जवाब दिया है। इमाम मिशारी राशिद अलाफासी पर आरोप लग रहे थे कि वो अमेरिका और इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत से मुसलमानों ने उन्हें ट्रोल किया। इस पर उन्होंने जवाब में कहा है कि मेरे खिलाफ जो ये मुहिम चलाई जा रही है, जो बाहर से प्लान की गई है और अंग्रेजी में चलाई जा रही है, उसके झूठे मकसद बिल्कुल साफ नजर आते हैं। ईरान के बहाने जो मुझे गाली दे रहे हैं उनके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। इन सब चीजों से मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपने मुल्क और खाड़ी के देशों के हक में डटा रहूंगा और ईरान के उन हमलों पर बोलता रहूंगा जो ज्यादा खाड़ी को निशाना बनाते हैं, न कि इजराइल को। मैं कई बार साफ कर चुका हूं कि इस हमलावर रवैये की मुखालिफत करने का यह मतलब नहीं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। ईरान जंग को 37 दिन होने जा रहे हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के लिए दुनिया भर में लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती जा रही है। उनकी बहादुरी और शख्सियत को देखते हुए इंडोनेशिया के एक जोड़े ने
अपने बच्चे का नाम अली खामेनेई रखा है। ईरान के साथ जारी जंग में अभी तक अमेरिका के कई फाइटर प्लेन मार गिराए गए। शुक्रवार को ईरान ने अमेरिका के एडवांस लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया। इस हादसे के बाद अमेरिका का एक पायलट भी ईरान में लापता है। लापता पायलट की तलाश जारी है। अमेरिका के साथ साथ ईरान भी इस पायलट को तलाश रही है। इस बीच ईरान में लापता हुए पायलट की मां का एक इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें वो अपने बेटे की सलामती की दुआ करती नजर आई है। महिला ने सोशल मीडिया में लोगों से ईरान में मार गिराए गए विमानों के पायलटों के लिए दुआ करने की अपील की। महिला ने लिखा, मेरा एक बेटा फाइटर पायलट है और मुझे अभी तक उससे या उसकी यूनिट से कोई खबर नहीं मिली है। चिंता के मारे मेरा दिल भारी हो रहा है। सभी पायलटों और उनके परिवारों के लिए दुआ करें। अमेरिकी महिला के इस पोस्ट पर ईरान की तरफ से जवाब आया। ईरान के पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में मौजूद एम्बेसी ने सोशल मीडिया पर जवाब दिया है, तुम्हारा बेटा ईरान की कैद में जितना महफूज है, उससे कहीं ज्यादा खतरे में अमेरिका में ट्रंप के साथ है। दुआ करो कि वो अमेरिकी रेस्क्यू टीम को नहीं मिले, ईरान की कैद में रहे। मुस्लिम ये जानते हैं कि हिरासत में कैदियों के साथ कैसे पेश आया जाता है। साथ ही साथ खबर है ईरान के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। ईरान की रेड क्रिसेंट ने दावा किया है कि अमेरिका इजराइल के हमले में फार सूबे में एक एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया है। उनके मुताबिक आज सुबह कोमहर इलाके में जब ये एम्बुलेंस राहत के काम के लिए जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ। उन्होंने कहा कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसे ही क्रू ने लड़ाकू जहाज को आते देखा, वो फौरन एम्बुलेंस छोड़कर निकल गए। इदारे का यह भी कहना है कि इस ताज़ा थोपी गई जंग में मुल्क भर में उनकी 46 एम्बुलेंस पहले ही हवाई हमलों में नुकसान झेल चुकी है और उनके 4 रेस्क्यू वर्कर भी शहीद हो चुके हैं। साथ ही साथ ट्रंप की धमकी पर ईरान का जवाब आया है। तेहरान का कहना है कि वो अमेरिका के सदर ट्रंप के इस बेबस और घबराए हुए अल्टीमेटम को साफ तौर पर रिजेक्ट करता है। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर 48 घंटे के अंदर कोई अमन का समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर जहन्नुम टूट पड़ेगा, यानी बहुत सख्त हमला किया जाएगा। लेकिन ईरान ने कहा कि यह बस घबराहट और कमजोरी की निशानी है और ऐसे दबाव में आकर वो कोई फैसला नहीं करेगा। ईरान यूएस इजराइल जंग के बीच एयर इंडिया ने बड़ा फैसला लिया है। वेस्ट एशिया में जारी जंग के बीच एयर इंडिया ने इजराइल के लिए अपनी उड़ानें 31 मई तक बंद कर दी हैं। एयर इंडिया के एक अफसर ने बताया कि नई दिल्ली से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट फिलहाल 31 मई तक सस्पेंड रहेगी। ज्यादातर बड़ी एयरलाइंस ने भी तेल अवीव के रूट पर अपनी सर्विस बंद कर दी है। इस फैसले से इजराइल में रह रहे 40,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को बड़ी परेशानी हो रही है। वो लोग जो किसी काम, निजी वजह या फिर बढ़ते तनाव से निकलने के लिए भारत आना चाहते हैं, उनके लिए रास्ता मुश्किल हो गया है। जो भारतीय इजराइल से निकलना चाहते हैं, उन्हें अब जॉर्डन या मिस्र के रास्ते जमीनी बॉर्डर पार करके जाना पड़ रहा है। तेल अवीव में मौजूद इंडियन एम्बेसी ऐसे लोगों की हर मुमकिन मदद कर रहा है ताकि वो किसी तरह ट्रेवल कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।